मैं नहीं जानता कि नुरसन कहाँ है। मुझे लगता है कि केमाल सोहदार उसे ले गया। हाँ तो तुम यहाँ अपनी बीवी के साथ अपनी बात संभाल नहीं पा रहे और वहाँ केमाल सोहदार तुम्हारे भाई को ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। शायद उसने ढूंढ भी लिया होगा, शायद वही ब्लैकमेलर का आदमी है, इसीलिए तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। शायद वो खुद ही ब्लैकमेलर हो। आपकी सोच कमाल की है पापा। जब तक चीजें सुलझ नहीं जाती तब तक तुम केमाल सोहदार से दूर रहोगे। तुम उसके साथ उस खान में नहीं जाओगे। मुझे केमाल के साथ काम करने आप ही ने कहा था, तो क्या मुझे उस खान में जाना चाहिए? मैंने तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे अपनी ही जगह दे दी और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मैं केमाल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन वो आदमी मुझे आपकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। उसी की वजह से आपने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा एक भाई भी है। आप ये सब रोक सकते थे, लेकिन बदले में आपने मुझे एक नया दुश्मन सौंप दिया, जिसकी वजह से आपने मेरी माँ को मारा। थैंक यू सो मच गैलिब कॉज़गुल। मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से बचा रहा हूँ। इसके लिए काफी देर हो चुकी है। अंदर आओ। मिस्टर एमिर, मिसेस आंसू आई हैं। शैतान का नाम लिया, लेकिन उसकी पार्टनर आ गई। उसे अंदर आने दो। मुझे लगता है मैं बाप बेटे के बीच में दीवार बन रही हूँ। क्या ये सही समय नहीं है? हाँ, मैं अपने पापा से हमारी परिवार की कुछ बातें कर रहा था। कोई बात नहीं मिस आंसू, आप अंदर आ सकती हैं, बैठिए। मैं मिस्टर एमिर को अपने साथ बाहर ले जाना चाहती थी मिस्टर गैलिब। मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए ना मिसेस आंसू। गुड मॉर्निंग असली। गुड मॉर्निंग केमाल सर, आपसे कोई गेस्ट मिलने आए हैं। क्या आपके पास टाइम है? क्या आप मुझे यहाँ थैंक्स कहने आई हैं? मैं माफी मांगने आई हूँ। तुम नेहान को खोने ही वाले थे, लेकिन खोया तो नहीं ना, और ना ही तुमने केमाल को खोया, इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता, इस वजह से वे और भी करीब आ रहे हैं। बोलो। दिखाई देता है, और इसलिए मैं उन दोनों को ज्यादा तकलीफ देता हूँ ताकि वो एक दूसरे से दूर रहे। काश तुम भी देख पाती। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक न एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और हम हाथ मलते रहेंगे। तुम बहुत श्योर हो? क्योंकि वो दोनों जिद्दी हैं। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नहीं, मैं उनका प्यार अब सीरियसली लेती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी यही करना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, वो दोनों एक साथ आ ही जाते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो आंसू अला जहान? क्या ये बस केमाल को हासिल करने के लिए, या फिर तुम मुझे पसंद करने लगी हो? मैं सिर्फ केमाल की वजह से तुमसे बात करती हूँ मिस्टर एमिर, ताकि मैं केमाल को खो न सकूं और तुम उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ, पर है केमाल के लिए ही। अरे वाह, इसका प्यार तो देखो, बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो मैं इस सब के बावजूद भी मिस्टर गालिब की नजरें आप पर ही हैं, तो इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना होगा मिस्टर केमाल। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तुम ये सब मुझे कहने आए हो? मैं बस आपको वार्न करने आया हूं, क्योंकि मुझे इनकी ताकत का पूरा अंदाजा है। किस हद तक जा सकते हैं वो लोग? जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या इससे तुम्हें या तुम्हारे बॉस को कोई तकलीफ पहुंची है? मेरा मतलब गालिब कोज़गू ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है क्या? वो हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं मिस्टर केमाल,
बस थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आपने कोई सबूत छोड़ा है तो आप उसे जल्द से जल्द साफ कर दीजिए मिस्टर केमाल। जिस बातों की आपको फिक्र नहीं है, कहीं वो कल सुबह आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। आप जो करने वाले हैं उसके बारे में पहले से ही मत बताइए। मुझसे पूछे बगैर मेरे घर पे मत घुसिए, आप समझे? आपको जो भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तूफान, क्या तुम अपने परिवार के साथ रहते हो? आयनूर, उस रूम से भी कचरा लिया? हाँ, ले लिया। मैं ये करती हूँ, तुम ऊपर जाकर कपड़े देखाओ, ठीक है? इसे मुझे दो। ठीक है। हाँ बोलो अफसाने। मिसेस बिल्डान, मेरे हाथ कुछ लगा है, पता नहीं आपके काम का है या नहीं। हाँ बोलो। ओके ठीक है, कचरे को डाल दो और उसे रख दो, समझ गई? एक सास से बेहतर अपनी बहू को कोई नहीं पहचान सकता, ये तुम भी मत भूलना। ज़ैनब सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं। मुझे लगता है कि किसी के गुजरे परिवार के बारे में पूछना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है मिस्टर केमाल। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मुझे जाना है। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो कब गुजरे। क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो आखिर कब गुजर गए मिस्टर केमाल। तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुजर चुके हैं? किसने कहा तुमसे? मिस्टर गालिब ने कहा मुझसे। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बस एक बार पूछा था और उन्होंने मुझे बता दिया, और कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ भी नहीं मिस्टर केमाल। जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम ढूंढ नहीं पाए इसका मतलब ये नहीं कि वो गुजर चुके हैं। मिस्टर केमाल, आप मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दखल अंदाजी कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इससे क्या लेना देना है। मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम को है। मेरी मॉम को? सही कहा, तुम्हारी मॉम को। आपको ये फोटोग्राफ कहां से मिली मिस्टर केमाल? क्या आप फिर से मेरे घर में घुस गए थे? मैंने ये तुम्हारे घर से नहीं लिया, ये तुम्हारी मॉम के पास से लिया।
मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, वो गुजर चुकी है। तुम गलत हो तूफान। तुम्हारी मॉम जिंदा है। तुम चाहो तो मैं ले जा सकता हूँ। केमाल, मुझे कुछ काम से जाना है। कोस्को कंपनी में? नहीं, वहां नहीं। आप कैसी हैं मिस आसू? ठीक हूँ, और आप? सरप्राइज हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। सी यू केमाल। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई सेलिब्रिटी है, बहुत सारे मैगजीन के रिपोर्टर्स आए हुए हैं। ओह गॉड, क्या हुआ? उन्होंने अपने नाजायज संबंध के बारे में बताने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? जरा मुझे दो। ये लोग नेहान की सुसाइड के बारे में बातें कर रहे हैं। ये शायद इसी वजह से बाहर खड़े हैं। मम्मी, तुम ये क्या कर रही हो बेटा? निहान डियर, देखो तुम बिल्कुल उठो मत, समझ गई? वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, तुम नहीं देख सकती, तुम बीमार हो डियर। निहान, इसमें कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। निहान, क्या तुम श्योर हो? जाओ, जाकर थोड़ा टहल कर आओ। चलो ज़ैनब, चला जाए। अरे बात क्या है? बस चलो अभी। क्या आप मेरा फोन देंगे पापा? हाँ बोलो डियर। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एक काम करें, ये अर्जेंट है। हाँ ठीक है, कहो क्या बात है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, आप उमूद, उमूद, मेरा प्यारा बच्चा। उमूद, तुम लौट आए, आखिर तुम लौट आए मेरे बच्चे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया मेरे बच्चे।
बेटा। मॉम, चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ। कमाल कर दिया केमाल भाई, सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बस थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं, बचपन से आदत है। अच्छा ऐसी बात है। तुम तो बहुत इमोशनल हो यार। चलो वो सब छोड़ो, बैठते हैं। तुम सच में रो रहे थे क्या? नहीं भाई, सही है सब। ये एक सीक्रेट रहेगा, चिंता मत करो। अरे भगवान, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे बस भी करो। इमोशनल जहीर। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। मैं खुश हूं कि आखिरकार तुम अपनी मॉम से मिल गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आपने उनके लिए ये सब किया। वो बहुत खुश हैं और मैं भी। मेरी माँ की जिम्मेदारी आज से मेरी। मैं जानता हूं तुम उनका ख्याल रखोगे और ये भी जानता हूं कि गालिब कोसको से इसका बदला लोगे। पहले अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूं। ये काम तो हो गया भाई, अब आगे क्या करना है? जरूर कुछ तो होगा, और नहीं है तो फिर यहां से चलते। एक और काम है, सबसे जरूरी काम कि मैं निहान को आजाद करना चाहता हूं, उसके सारे दर्द दूर करना चाहता हूं। क्या हो गया? इतना बेचैन क्यों हो रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तूफान? तुम केमाल के साथ क्या कर रहे हो? मेरी माँ जिंदा है और ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी आंसू? क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जिंदा है। इसका मतलब है कि इतने सालों से मेरी माँ अकेली रही, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। लेकिन मेरी माँ जिंदा है, समझ गई तुम? बदतमीजी मत करो। तुम ही ये चाहती थी आंसू। तुमने मेरी माँ को मुझसे छुपाया। नहीं, मैं नहीं जानती थी। मुझसे खेलना बंद कर दो अब। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जिंदा है मतलब? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं उनके दरवाजे पर खड़ा हूँ। कुछ देर पहले मैं उनके साथ था और जानती हूँ उनके पास मुझे कौन लेकर आया? केमाल। केमाल। मिस्टर हक्की ने मुझे अपने झूठ से मिलवाया था, लेकिन केमाल ने मुझे मेरी माँ से मिलवाया। मुझे सच में यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, ना ही मेरे अंकल ने। वो ऐसा क्यों करेंगे? शायद इसीलिए क्योंकि मैं अगर मेरी माँ को ढूंढ लेता तो बदले में तुम्हारी मदद नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम इस पर बात करते हैं। शायद बाद में। अभी मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। मैं ये नहीं जानता कि ये आइडिया सही है या नहीं, पर आपके दुश्मन के लिए ये आइडिया बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
उसने मेरे लिए कोई और चारा नहीं छोड़ा ज़हीर। अरे तो उसे जाने दो ना, वो जहन्नुम में जाता है तो तुम्हारा जाना जरूरी है? तुम क्यों जा रहे हो? छोड़ो। वो बचकर नहीं जा सकता ज़हीर। तो तुम क्या उससे बदला लेने वाले हो? मैं नहीं लूंगा, निहान लेगी। उसकी वजह से वो मरना चाहती थी। मैं खुश हूं कि वो ठीक है, लेकिन निहान को तकलीफ ना दे, और इसका ख्याल रखने के चक्कर में कहीं वो तुम्हें कुछ ना कर दे। फिर वो मेरी किस्मत होगी। देखते क्या होता है। एमिर सिर्फ खुद के लिए ताकतवर है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है, पर मैं निहान के बारे में सोचता हूं। मुझे उसे आजाद करना है। मैं उसके लिए एमिर के खिलाफ जाऊंगा, उसका साथ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करना है। कैसे डैड? केमाल, आओ आओ आओ, बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हमारे बीच एक डील हुई थी ना, मैं पढ़ाई खत्म करके आपका ध्यान रखूंगा और आप आराम करेंगे। केमाल, अब तुम्हारे अपने सपने हैं और तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। केमाल बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। मैंने आपको शर्मिंदा किया है ना डैड? नहीं नहीं, तुम यहाँ मुझे इसीलिए लाए हो? तुम मुझसे यही पूछना चाहते थे? आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। मैंने एक लड़की से प्यार किया। नहीं बेटा, बस उसी वजह से तुम अपना ख्याल नहीं रखते। केमाल, हमें और कुछ नहीं, बस तुम्हारी खुशी चाहिए बेटा। अगर हम उसके खिलाफ हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं रखेगी, और हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं खुश हूं मॉम, मैं बहुत खुश हूं, और देखना हमेशा खुश ही रहूंगा। आप एक नए केमाल को देखेंगे, हर वक्त खुश रहने वाला। नए केमाल को कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा। विल्दान अंदर है। तो क्या हुआ? इसमें क्या है? निहान ये चाहती थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। वो इसका क्या करेगी? मैं नहीं जानती। निहान, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो। निहान, क्या तुम जानती हो इसे ढूंढना कितना मुश्किल था? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है डियर कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांगा करो, लेकिन तुम्हें दूसरों की चार बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? मैं कोई बातें नहीं सुना रही, मैं तो सोच रही थी कि तुम इसका क्या करने वाली हो। मुझे शायद पता है, लेकिन शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, तुम्हें इस बटन को दबाना होगा और बात करते वक्त अपना हाथ यहाँ रखना होगा, ठीक है? ये लो। मॉम, आप खिड़की खोल देंगी प्लीज? क्यों डियर? बस खोल दीजिए। अच्छा ठीक है। चलो डियर, क्या तुम खुद उठ सकती हो? अब मैं अकेले संभाल लूंगी। मैं यहाँ ऊपर हूँ, इधर देखिए जरा। अरे वहाँ देखो, वो अरे हाँ, निहान ये तो को निहान जुगलू है। है। हाँ,
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हालत खराब है, पर मैं ठीक हूँ। निहान मैडम, क्या आपने नाजायज संबंध की वजह से ये सुसाइड करने की कोशिश की है? मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। अब मेरी बारी है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो मेरी जिंदगी पर लिख रहे हैं, मगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने ये सब तब क्यों नहीं लिखा जब एमिर की दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते थे? हाँ, तब क्या प्रॉब्लम थी आपको? ये सब क्या हो रहा है? और आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी पर सवाल उठाने वाले? उन लोगों पर सवाल उठाने वाले जिनको मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं गलत हूँ और मेरे पास इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे जवाब सिर्फ अपने आप को देने हैं। मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप बर्बाद कर दें। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे सिर्फ ऐसे ही जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। आपको तो कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाएगी, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आज आपके पास ये खबर है, कल आपको कोई और खबर मिल जाएगी। आपके लिए तो ये सब खेल है, पर उनसे पूछे जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। समझे? I am proud of you, dear. ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। मिस्टर सेसन, मैं आपसे आपके न्यूज़पेपर में छपी लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे उस न्यूज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी है। समझे आप मेरी बीवी के बारे में बुरी चीजें लिख रहे हैं और मिस्टर केमाल मेरे पार्टनर हैं, जिस पर मुझे बहुत यकीन है। और तो और वो और मेरी पत्नी दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और मैं जानता था वो दोनों कहाँ थे। समझे आप? निहान का बालकनी से कूदना और इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हमारी शादी पहले से बेहतर है और प्यार भी बरकरार है। अगर आप मेरी बीवी या हमारी शादी के बारे में कोई भी बुरी खबर छापेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको खुद मिलने आऊंगा। और एक बार अगर मैं आ गया तो आप सोच भी नहीं सकते वहाँ क्या क्या होगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि मैं आपको फोन करके चेतावनी दे रहा हूँ। हमारे घरेलू मामले से दूर रहिए, वही अच्छा है आपके लिए। मिनिस्ट्री हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे रही है सर। जैसा आपने आज सुबह वादा किया था, आपको मिस्टर केमाल के साथ माइन में जाना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा उसके साथ। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? परेशानी किस बात की है? तुम्हारे साथ माइन में चलने तैयार हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे फोन किया है, तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए कॉल किया है, लेकिन तुम्हें अपने साथ किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बस तुम और मैं जाएंगे। तो तुम नया खेल खेल रहे हो? हाँ, क्या करूँ, तुम्हारा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। बस यही कहना था कि वहाँ तुम और मैं जाएंगे और अपने साथ दूसरे लोगों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और टेक्निकल रिपोर्ट्स कौन लिखेगा? मैं। मुझ में इतने टैलेंट है कि तुम हैरान हो जाओगे। किसी दिन फुर्सत में मैं तुम्हें अपना सीवी दिखाऊंगा। एमिर, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? मुझे भी तुम्हारी याददाश्त देखने में बहुत मजा आएगा।
तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले थे। ऑलराइट, फिर 3 घंटे में तुमसे मुलाकात होगी। भाई, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूं। आओ बैठते हैं। भाई आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं। भाई प्लीज बैठिए ना। आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 3 कप चाय लगेगा। तो हम एक साथ चाय पियेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ? हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक परिवार के लिए सबसे जरूरी क्या है कि चाहे जो हो जाए अंत में सब मिल जाए। पावर तो चली जाएगी, लेकिन जिंदगी का क्या, मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर बुलाया। मुझे कुछ काम नहीं था, बस आप दोनों को देखने का बहुत मन कर रहा था, बस इसीलिए बुलाया। हाँ, तुमने सही कहा, बिल्कुल। देर आए दुरुस्त आए। हम वही जिंदगी जीते हैं जो हम चुनते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। जरूरी है कि हम सब साथ रहें। मेरे लिए वही जरूरी है। अगर मुझे कुछ हो जाए कभी तो ऐसा मत बोलिए भाई। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूं या नहीं, चाहे जैसे भी हालात हों। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ हो जाएगा उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसे क्या किया है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? बताओ मुझे। आप प्लीज ज़ैनब से और नाराज मत रहिए। जो होना था हो गया, उसकी शादी हो गई, ठीक है। हम उसे बदल नहीं सकते भाई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? मुझसे बात मत करो तुम मुझसे मिस्टर एमिर की बात करोगे। सही कहा। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर समझ जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप संभल कर रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसकी बंदूक को उसके गंदे कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए भाई। हाँ भाई, जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। बहुत ही खतरनाक आदमी है, साइकोपैथ है। वो सारी चीजें प्लान करके करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं ज़ैनब कि तुम जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ और अपने नए घर में जाके आराम से खुशी से रहो। ये रही चाबी, ये मेरे घर की चाबी है। मैं मेरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने आप लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, और अगर जरूरत पड़े तो बेझिझक उसका इस्तेमाल करना। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम आखिर करने क्या वाले हो? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने ये खुशी खुशी किया है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। प्लीज। भाई, कसम से मैं हर रात रोकर सोई हूँ। आपकी बहुत याद आती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए।
यहाँ आओ। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहे हम लोग एक दूसरे के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम दुश्मन नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है। भाई सुनिए, क्या कुछ बात से आप परेशान हैं? नहीं, मैं किसी बात से परेशान नहीं हूं। मैं तो बस वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने चुनी है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। ये सब आखिर क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उसने हमें अभी गुड बाय कहा, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो अपना काम खत्म करके वापस जरूर आएगा हमारे पास। वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं जानता हूं उसे। भाई, तारिक भाई ने कहा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा। जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ओजान को भी मिलूंगा साथ में। ज़ैनब, अपना ध्यान रखो, और ओजान का भी। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो मेरे? ठीक है, मैं जाऊंगा उसके साथ। पेलेन, पेलेन। जी मिस्टर गालिब। आमिर कहाँ गया? वो अभी अपने कमरे में थे मिस्टर गालिब। वो वहाँ नहीं है। तो फिर मुझे लगता है शायद वो थर्मल प्लांट के लिए निकल गए हैं। मुझे मिनिस्ट्री से बात करवाओ अभी।
आमिर प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। मत करो प्लीज। बिल्दान, क्या आमिर वहाँ पर है? नहीं तो क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो केमाल के साथ गया है। मतलब केमाल और एमिर के बीच लड़ाई होगी? क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता विल्दान। मुझे ऐसा लग रहा है कि केमाल आमिर को किसी बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा रहा है। ठीक है। जैसे तुम्हें कुछ पता चले मुझे बता देना। मुझे चिंता हो रही है। ठीक है? ठीक है। क्या हो रहा है मॉम? गालिब का फोन था। उसे लगा एमिर यहाँ है। उसे लगता है कि केमाल एमिर को फंसा रहा है। क्या आप मुझे फोन देंगे प्लीज? तुम इसके बीच मत पड़ो निहार। प्लीज मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप बाहर जा सकती हैं प्लीज। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं बोलो बेटा। लैला, मैं केमाल से बात नहीं कर पा रही। मुझे अजीब लग रहा है। गालिब अंकल ने मॉम को फोन किया था और उन्होंने कहा कि लड़ाई होने वाली है। क्या आपकी केमाल से कोई बात हुई थी क्या? मैंने भी उसे अभी फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। मुझे लगा कि वो बिजी है। चिंता मत करो, जो होगा सब ठीक होगा। तुम बेकार में उसकी चिंता मत करो। मैं नहीं जानती लीला, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। उम्मीद है कि केमाल कोई पागलपन न कर बैठे। मुझे केमाल की हर पल चिंता रहती है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं बताऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है लीला। तुम कहाँ हो केमाल? कहाँ हो?